हाय फ्रेंड्स। आज ये वाली न्यूज़ देखो। इसमें एक महिला को घसीट करके उसको लाया गया घर से और पेड़ से बांध करके मारा जा रहा है। कारण क्या है, उसने एक लोन नहीं चुकाया। और लोन कितने अमाउंट का था? 10,000 का। 10,000 का देखो बढ़ करके कितना 4 लाख हो गया है। ठीक है। और इन मतलब पहले जो साहूकार लोग होते थे, करीब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, गवर्नमेंट बैंक नहीं थे जैसे एसबीआई और अदर बैंक्स, तो उस टाइम क्या होते थे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सेठ और साहूकार लोग होते थे हर गांव में। वो गरीब लोगों को छोटे छोटे लोन देते थे और उन लोनों को इतना ज़्यादा बढ़ा देते थे कि वो पूरी ज़िंदगी वो किसान उन लोनों को चुका नहीं पाते थे। किसान हो गए, महिलाएं हो गई या कोई भी हो गए, वो चुका नहीं पाते थे। और उसको चुकाते चुकाते उनकी पूरी लाइफ गुजर जाती थी एक लोन से। तो इन सब गलतियों को, कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो कि 2 फेज़ में हुआ। और उसके बाद आरबीआई, एसबीआई, इन लोगों ने बहुत सारे रूल्स बनाए, जैसे कि जो रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फैसिलिटी हो गया, ये सब मतलब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। लेकिन जो ऋण देने का जो रूल है कि इतने ज़्यादा कोई थ्रेशोल्ड होता है, अपर थ्रेशोल्ड की, इससे ज़्यादा ब्याज दर नहीं हो सकता है, तो वो सब बनाए गए। और रिकवरी के भी बहुत सारे रूल्स बनाए गए और पारदर्शिता लाई गई मार्केट में कि इस तरीके से लेंडिंग और बोरोइंग का प्रोसीजर रहेगा। तो उससे क्या होगा कि पारदर्शिता आई चीज़ों में और ऋण देना और लेना आसान हो गया। लेकिन अभी क्या है कि किसानों के लिए एक किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया 4% का, उस पर इंटरेस्ट रेट होता है, जिससे कि साहूकारों के चंगुल में न फंसे किसान। लेकिन अभी भी क्या होता है, अभी भी अगर आप न्यूज़ सुनो तो मुख्यतः महाराष्ट्र के जो एरिया है, कोंकण का एरिया, वहाँ से अक्सर खबरें सुनने को आती हैं कि किसानों की आत्महत्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि किसान जो है वो लोकल सेठों साहूकारों से जो वो उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और उनसे ऋण ले लेते हैं और उसके लोन ट्रैप में, ऋण के जाल में फंस जाते हैं और उसको कभी वो चुका नहीं पाते पूरी ज़िंदगी। और उनको उस ऋण को चुकाने का एकमात्र जरिया यही बचता है कि वो सुसाइड कर लें। और हमारे यहाँ जो भारत की जो कृषि है, वो, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि जो है वो मानसून पे निर्भर करती है। अगर बारिश अच्छी होगी, मानसून समय पे आएगा, तभी खेती अच्छी होगी और किसान जो ऋण लिया है उसको समय पे चुका पाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो एल नीनो होता है, ला नीनो होता है, इन सब के इफेक्ट की वजह से कभी कभी मानसून लेट हो जाता है या कहीं और रुका रहता है, जिससे कि खेती प्रभावित होती है और फसलें कम होती हैं और किसान समय पे ऋण नहीं चुका पाते। तो इन सब की वजह से बहुत सुसाइड की खबरें सुनने को आती है और इस तरीके की खबरें भी सुनने को आती है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि जो महिला थी वो गाली गलौज करती थी। गाली गलौज करती थी तो 10,000 का 4 लाख कैसे हो जाएगा? और 10,000 का 4 लाख आप वसूल कर रहे हो, प्लस महिला को बांध करके मार भी रही, ये सब तो गैर कानूनी काम है। और इसमें अगर आप देखो तो साफ साफ दिख रहा है कि जो आरोपी है, जो जिनको जेल होगी, वो ऋण देने वाले ही हैं। तो इसके बारे में गवर्नमेंट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसको फिनंशियल इंक्लूजन की ओर काम कर रही है, जैसे जनधन अकाउंट हो गए और बाकी के बहुत सारे प्रयास हैं जो कि सरकार समय समय पे करती रहती है कि जो सबसे सबसे जो गरीब और पिछड़ा तबका है वहाँ तक भी बैंकिंग सुविधाएं पहुँचे और उनको जागरूकता मिले कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं और जो ऐसे छुटभइये लोग होते हैं इन सबसे लोन नहीं लेना चाहिए। तो आप भी देखो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।